अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीका कानून के खिलाफ साफी कम्युनिटी ने आज भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। प्रेस क्लब से डी चौक तक एक रैली निकाली गई और उस रैली में पीका कानून के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पीका कानून को काला कानून भी करार दिया गया। बहुत से सीनियर साफी असमा शिराजी और हरमीत सिंह और दीगर सीनियर साफियों ने भी इस एहतजाज में शिरकत की और पीका कानून को काला कानून भी करार दे दिया गया। इसी के कुछ देर बाद एक जो साफी है जुबैर अली खान साहब, उनको उनके इदारे की तरफ से टर्मिनेट कर दिया गया। अच्छा, ये जुबैर अली खान वो साफी हैं जिनको आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। उसके अलावा जो डिजिटल 3 के नाम से एक यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये आपको दिखाई देते हैं। इनको अब से कुछ देर पहले टर्मिनेट किया गया है। ट्विटर पर यह खबर गर्दिश कर रही है। बहरहाल अभी जुबैर अली खान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि उन्हें क्यों टर्मिनेट किया गया। मतलब चंद एक साफी जिनमें बड़े बड़े साफी है उन्होंने यही कहा कि इस एहतजाज की वजह से जुबैर अली खान साहब को टर्मिनेट कर दिया गया। जुबैर अली खान साहब वो साफी है जिन्हें वी न्यूज की तरफ से हमेशा रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता था। दूसरी तरफ एक जो खबर है कि इमरान खान की तरफ से अडयाला जेल से आर्मी चीफ साहब को खत भी लिखा जाता है, मगर 3 खत लिख चुके हैं अभी आर्मी चीफ साहब का, अभी तक उस खत का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो बैरिस्टर गौहर खान साहब से भी आज पूछा गया कि इमरान खान साहब लेटर लिख रहे हैं मगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इससे पहले भी आर्मी चीफ साहब ये कह चुके हैं कि मुझ तक अभी तक कोई ऐसा खत नहीं पहुंचा, अगर मुझे पहुंचेगा तो मैं वजीर आज़म के हवाले कर दूंगा उस खत को। जब बैरिस्टर गौहर खान साहब से पूछा गया कि आर्मी चीफ साहब को तो खत नहीं मिल रहा तो आप किसको खत लिख रहे हैं, खत किधर जा रहे, तो इस पर बैरिस्टर गौहर खान साहब का यह बयान था कि आर्मी चीफ जिम्मेदाराना पोजीशन पर है और इमरान खान इंतहाई संजीदा मसाइल का जिक्र किया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आर्मी चीफ बालपासान नहीं करेंगे और खत ना पढ़े, लेकिन उम्मीद है कि वो इकदामात होंगे जिससे मुल्क के मसाइल कम होंगे। और बैरिस्टर गौहर का आर्मी चीफ के बयान पर यह रद्द-ए-अमल था कि आर्मी चीफ साहब खत ना पढ़े मगर उम्मीद है कि जो खत में लिखा गया उस पर गौर करेंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर खान साहब तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुझे अभी तक कोई खत नहीं मिला, और अगर मैं मिला भी, उनका 2 टोक पैगाम है कि अगर मुझे खत मिला भी तो मैं वजीर आज़म के हवाले कर दूंगा। इमरान खान साहब की पर अगर थोड़ी सी बात करें तो खान साहब एक दफा फिर हमें अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। जो उनका पिछले दिनों वो डायलॉग की तरफ गए थे, मुज़ाकरात की तरफ गए थे, उस पर उन्होंने मुज़ाकरात कमेटी भी बनाई थी, मगर अब वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा सड़कों पर एहतजाज करने की तरफ दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो क़यादत में कुछ रद्द-बदल किया है। शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने बैठा दिया। शेर अफजल मरवत साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ कि वो अब पीटीआई में नहीं है, इस पर आज शेर अफजल साहब को जब पार्लियामेंट के अंदर जब वो आए तो उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और जो सवाल नवाज शरीफ साहब पूछते थे कि मुझे क्यों निकाला, तो आज हमें पीटीआई के रहनुमाओं से भी सुनने को मिल रहा है कि मुझे क्यों निकाला है। दूसरी तरफ सिंध में भी पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है और आलिया हमजा मलिक साहब का जो एक बयान था, उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात करूंगी तो मैं उन्हें यह बात जरूर बताऊंगी कि कौन सा टिकट होल्डर जो था वो अपने वर्कर्स के साथ खड़ा था। आलिया हमजा और जुनैद अकबर खान, ये 2 बड़ी तब्दीलियां जो इमरान खान साहब ने की हैं। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई दोबारा अग्रेसिव मोड में जा रही है और पीटीआई दोबारा एक दफा फिर हमें सड़कों में एहतजाज और जलसे जुलूस करते हुए दिखाई देगी। इमरान खान साहब जो हमेशा एहतजाज करते हैं, जलसे देते हैं और हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए एक दफा फिर एहतजाज की कॉल देंगे और इस पर पूरी पीटीआई को एहतजाज में शिरकत करना पड़ेगी।